ने आप पर भरोसा जताया है और इस बार चारों तरफ मोदी की लहर देखने को मिल रही है। कौन सी लहर? मोदी की लहर, पिटने वाली लहर, जहाँ प्रत्याशी पिट रहे। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। नहीं, लहर नहीं है ना, लहर नहीं है। तो ऐसे में आप भाजपा के गढ़ गाजियाबाद में वोट बैंक कैसे बनाएंगे? देखिए, सीधा और साफ बात है, पहली बात तो लहर नहीं है। ठीक है, कौन सी लहर है? वो गोदी मीडिया की लहर है जो टीवी पे दिख रही है। आप देखिए, रुझान तो आने लगे हैं। प्रत्याशी का क्या हाल किया जा रहा है, भाजपा वालों का क्या हाल किया जा रहा है। जनता को झूठ बोलेंगे, जनता को बार बार कहेंगे ये देंगे वो देंगे, और उपलब्ध भी नहीं होंगे कोरोना जैसी महामारी में, तो जनता यही हाल करेगी। सीधी और साफ बात है, गाजियाबाद में तो गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव होगा, ये चुनाव भटकेगा नहीं। गाजियाबाद के विकास पर चुनाव होगा और इस बार यहाँ बदलाव आएगा। मैम, कांग्रेसियों में भी आपस में गुटबाजी है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। अरे जिनकी लड़ाई, जिनकी गुटबाजी सड़क पे दिख रही है, जो सड़क पे पिट रहे हैं यार, उन पे भी कभी सवाल पूछो। नहीं, किसमें? भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा की गुटबाजी। आप कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यहाँ, शहर अध्यक्ष यहाँ, कांग्रेस के सभी नेता यहाँ, कौन सी गुटबाजी? हमारे तो सब इंटैक्ट है। भाजपा वालों को देखो आप जाके। मैम, गठबंधन का कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? दूसरा ये कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं, उसमें चुनाव में क्या असर? देखिए, पहली बात तो ये इंडिया अलायंस है, जहाँ सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और भी लोग हैं, तो सबका सम्मान है हमारे लिए। सबसे पहली बात, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा मजबूत चुनाव है। आप देखिएगा, आने वाले नतीजे बड़े सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैम, इस बार क्या मानती हैं कि अब मुस्लिम वोटर नहीं बिखरेगा क्योंकि बसपा ने पंजाबी के प्रत्याशी खड़ा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं बिखरेगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं आज कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को कुचलने का काम कर रही है। हर जात, हर धर्म एक साथ आकर इंडिया अलायंस में आया और सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई इंडिया अलायंस की नहीं, पूरे इंडिया की है, देश की है। युवा बेरोजगार है, ठीक है, उनको कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, आपने क्या किया? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार। आपने कहा महिलाओं को सम्मान, बेटी बचाओ, आप क्या कर रहे हैं? बलात्कारी बचाओ। ठीक है, ब्रिजभूषण के रूप में आप देखिए बहुत सारे लगातार जो मुद्दे होते हैं, जो कहा था महंगाई घटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे आप निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, बेटी थोड़ी बच रही है, बलात्कारी बच रहे हैं। कहा था किसानों को न्याय, किसानों के साथ अन्याय। हाँ, कहा था युवा को रोजगार, कर रहे हैं बेरोजगार। ठीक है, तो जो लगातार इनके झूठ और जुमले थे, वो आज जनता देख रही है और इसके नतीजे हैं जो आने लगे हैं। गाजियाबाद ने तो नतीजे बता दिए। मैम, पिछली बार की अपेक्षा इस बार आपको जीत पर किन मुद्दों पर? गाजियाबाद के मुद्दे, गाजियाबाद की सड़क, कौन सी समस्या? गाजियाबाद खोड़ा में पानी, साहिबाबाद के कितने इलाकों में आज भी पानी नहीं है, खोड़ा में पानी की निकासी भी नहीं है, लोनी में भी पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या है। मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ है। आप देखिए, यहाँ वैशाली से आगे मोहन नगर तक और इधर से 62 तक कोई मेट्रो का विस्तार नहीं। अस्पताल आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोनी में ये ब्रिजेश पाठक जी आए, बोला 50 बेड का अस्पताल, आज भी नहीं चल रहा है वो। तो जुमले क्यों छोड़ रहे हैं? मोदी जी आकर यहाँ एयरपोर्ट बनाकर गए थे, आज भी एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही, तो ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो गाजियाबाद वालों के साथ? भाई, सड़कों के नाम पे चले जाइए अंदर आप। आज सूर्यनगर जैसे इलाके में गंदा पानी है और बहुत सारे इलाके पूरे उसमें गंदा पानी है। CSC में आज देखिए एक डॉक्टर नहीं है, जासना में, तो हर जगह किसान को आज MSP नहीं है। किसान 750 किसानों की शहादत हो गई। बहुत बड़ी रूरल बेल्ट है गाजियाबाद में, यहाँ शहरी क्षेत्र में परेशान है लोग, बहुत सारे लोग परेशान है। लगातार उनको उनकी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ता है, 10 जगह जाना पड़ता है, हो ही नहीं रहे विकास कार्य। आज भी डिग्री कॉलेज नहीं है, लोग परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, ये सबसे अहम मुद्दे हैं। महिलाओं की चैन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं की चैन स्नैचिंग हो रही है, दिन दहाड़े व्यापारी की दुकानों में लूट हो रही है। उसके अलावा आप देखिए बलात्कार के कितने किस्से आते हैं, अवैध दवाई के यहाँ कारोबार चल रहे हैं। तो जो कारोबार अवैध दवाइयों के चल रहे हैं, कौन सरगना है, कौन चला रहा है, किसके संरक्षण में चल रहे हैं? लोगों की जान से खेल रहे हैं गाजियाबाद में, ये होने नहीं देंगे हम। मैम, जब विकास नहीं किया गया है तो फिर 10 साल मोदी जी क्या कर रहे थे यहाँ पर? 10 साल झूठ बोल रहे थे, जुमले छोड़ रहे थे। आपके कहने का मतलब बीजेपी सरकार झूठी है? बिल्कुल। अच्छा, तो मैम दूसरा क्वेश्चन, बेटी बचाओ और बलात्कारी बचाओ, झूठ है या सच है? अच्छा, ब्रिजभूषण कौन है? चिन्मयानंद कौन है? सेंगर कौन है? पुलकित आर्या कौन है? बताइए, बीजेपी से इनके ताल्लुकात नहीं है क्या? बेटियों की इज्जत, वहाँ आप खुद लड़की हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, आप बताइए, वहाँ बेटी बची, पहलवान पिटी और बलात्कारी बचा, चार्जशीट के बावजूद बाहर है। क्या है ये? किसानों को कहा था न्याय, MSP, क्या हो रहा है किसानों के साथ? 750 किसानों की शहादत, कीलें ठोकी जा रही है, RCC की दीवारें लगाई जा रही है, किसानों के साथ न्याय है? बताइए,
क्या कहा था इन्होंने? हर नारा बहुत हुई महंगाई की मार। 400 का सिलेंडर महंगा था और 1200 का सस्ता है। हाँ, 60 रुपए का तेल महंगा था और 250 का सस्ता है। हाँ, हिंदुस्तान पहला देश बना है जहाँ किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ पर जीएसटी लगी है, जहाँ शिक्षा पर जीएसटी लगी है। युवा ने नौकरी मांगी थी, उन्हें बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले दिए इस सरकार ने। तो झूठ और जुमला तो साफ है। तो मैम दलित वोट बैंक पे कितनी पकड़ मारी थी आप? देखिए, दलित समझ चुका है कि आज दलितों का शोषण हो रहा है, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। कहीं अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ जो गद्दारी की जा रही है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के रचयिता थे, वो उनकी मूर्ति तोड़ना गाजियाबाद में हुआ, ठीक है। वो क्या है, सेवानगर में मूर्ति तोड़ी गई, क्यों भाई? वहाँ पे लगवा भी दी गई। तोड़ी क्यों गई कि लगवानी पड़ी? आप बताएं, तोड़ी क्यों, किसने तोड़ी, जांच क्यों नहीं हुई? मुद्दा ये है कि तोड़ी क्यों नहीं गई। लगवानी तो पड़ती है जब रोज देखोगे आप। तो मुद्दा ये आज दलित समझ चुके। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।